हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक जो है कि हम लोग आज सीखेंगे ग्राफ के कुछ नियम हैं। जो रूल्स ऑफ ग्राफ्स है, क्या हमें बनानी होती है, ग्राफ कैसे बनानी होती है, वो चीज़। तो पहली चीज़ बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो आता है हमारे पास, एक्स अक्ष पर क्या होना चाहिए। तो एक्स अक्ष पर हमेशा जो होता है क्या होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो होगा वो हमारा इस एक्सिस पर होगा। इंडिपेंडेंट मतलब बात करें तो समय क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। वाई एक्स पर क्या होना चाहिए, जो हमेशा निर्भर करता है, जैसे दूरी किस पर निर्भर करता है, समय पे। अगर अभी 1 मिनट या 12 बजे हम इतने किलोमीटर पे चल रहे थे, ये इतना दूरी तय किए थे, तो अगला 1 घंटे में हम कहाँ कितना दूरी तय करेंगे, तो ये किस पे है, समय पे डिपेंडेंट है ना, समय पे डिपेंडेंट है ना। तो दूरी मेरा क्या होगा, जो डिपेंडेंट टर्म है वो हमेशा वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है उसको एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लें कि अगर कि कोई एक ग्राफ है, उस ग्राफ का जो ये स्लोप होगा, थीटा बनाएगा, ये हमें क्या देगा। तो इस ग्राफ के लिए बात करें तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास, दूरी बटे समय का ग्राफ हमको क्या देगा। ये दूरी बटे समय का ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप, ठीक है, स्लोप क्या होता है, ढाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार, ठीक है। तो जो हमारा इसका हाइट होगा डिवाइडेड बाय जो बेस होगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे थीटा, ठीक है। इसके पीछे बड़ा कंसेप्ट है, कभी बताएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूरी। अब दूरी जो है बटे समय कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, चाल आएगा। तो अगर हम दूरी बटे समय का ग्राफ प्लॉट किए हैं, उसका थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको चाल मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। अब विस्थापन बटे समय का बात करें तो क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, वो ट्रैवल करते करते ऐसे ऐसे घूम घूम के ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया, तो अब जो नया होगा वो जो ट्रैवल किया है उसका शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यही क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो आया है, इस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट बटे समय का जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वेग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। और ये क्या था, स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया, क्लियर है। स्पीड क्या होता है, जो पूरा डिस्टेंस, जो इतना घूम घूम के जो डिस्टेंस कवर किया, बटे जो उसको समय लगा, वो होता है चाल। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था यहाँ से यहाँ तक जो आया, सबसे शॉर्ट वाले रास्ते से, ये इसका क्या कहलाएगा, वेग, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, चाल और वेग में क्लियर है। अब आता है, अगर वेग और समय का ग्राफ आ जाए तो हमको क्या बताएगा ये, तो हमको ये क्या बताएगा, इसका बता सकते हैं क्या बताएगा, ये थीटा, ये थीटा बताएगा हमको एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या बताएगा, एक्सीलरेशन। कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट। अब बात करें कि ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा हमको। अगर मान लें हम बात करते हैं ग्राफ की क्षेत्रफल का, तो हमारे पास ये एक ग्राफ है वेग और समय का, इसका क्षेत्रफल निकालने तो क्या होगा, मतलब वेग क्या था, रिवर्स, ये जस्ट रिवर्स से बताते हैं, तरीका सबसे आसान याद रखने का। वेग बराबर हम क्या पढ़े थे, वेग बराबर क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे, टाइम से, तो टाइम टाइम कैंसिल, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब चाल बटे समय का एरिया हमको क्या बताएगा, चाल है, ये चाल है बटे समय का एरिया क्या बताएगा हमको, डिस्टेंस, ठीक है। उसी प्रकार त्वरण बटे समय का क्या बताएगा, वेग बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सब अल्टरनेट एक दूसरे का, एक दूसरे का क्या है, अल्टरनेट है, एक दूसरे का अल्टरनेट है, क्लियर। हाँ,
यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एक बार, जैसे बता दें कि चाल और समय का ग्राफ जो होगा ऐसा शो करे तो एक समान चाल होता है, ग्राफ विस्थापन और समय का ऐसा शो करे तो एक समान वेग होता है, वेग और समय का ऐसा ग्राफ शो करे तो वो एक समान त्वरण होता है। पूछा जाता है ग्राफ 4 बना दिया जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ नहीं रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है, एक समान वेग और समान वेग, एक समान चाल और समान चाल, तो एक समान चाल। ठीक है, यदि ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से शो करे, कर्व बना रहा हो कर्व, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान, ये पूछा जाता है। अब अगर मेरा इस टाइप का है तो वो क्या बढ़ता हुआ चाल बता रहे ना, क्या बताता है, चाल मेरा बढ़ रहा है समय के साथ, दूरी ये रह गया, समय ये रह गया, तो वेग और समय के बाद का ऐसे ग्राफ बनाएगा तो ये बढ़ता हुआ त्वरण को दर्शाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो है, अगर ढाल घटता हुआ दिखाई दे तो राशि का मान क्या होगा, घटेगा, जिसको हम लोग मंदन बोलते हैं, त्वरण घटेगा तो मंदन बोलते हैं। यदि सीधी रेखा में बराबर आ जाए, मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, हर समय वो दूरी जो है एक समान है, तो क्या है, वो रुका हुआ है, एकदम रुका हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा आगे। अगर उसमें एक समान गति की अवस्था हो, मतलब दूसरा का बात करो, वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी भी नहीं हो रहा है। कोई आदमी चलेगा तभी तो उसका वेलोसिटी होगा, नहीं चलेगा तो वेलोसिटी कहाँ। तो अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रक्षेप्य क्या होता है। अगर किसी भी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो जाके एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है, जो हमारा क्या कहलाता है, ये गेंद था, गेंद को फेंकते गए, ये कुछ इस तरीके का पाथ को फॉलो करेगा, जो मेरा प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ये अरबिक रूढ़ में पूछा गया था, प्रक्षेप्य द्वारा चला गया पथ को क्या बोलते हैं, तो इस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइन जो गया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ, याद रखना है, ये जो पथ हो गया प्रक्षेप्य पथ हो गया। ठीक है, रूढ़ में पूछा जा चुका है। इसका एग्जांपल देते हो, जो गाड़ी चलता है ना, अगर उससे हम लोग गेंद नीचे फेंक दें तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप्य कहलाएगा। अगर कोई उड़ता हुआ विमान है और वहाँ से कोई बम गिरा दिया तो वो उस टाइप का होगा, और कोई पत्थर का टुकड़ा किसी दिशा में फेंक दिया, यह हो सकता है कोई राइफल से गोली निकल रहा हो, यह हो सकता है कोई एथलीट अपना जेवलाइन फेंक दिया हो, तो उस वक्त कैसे पानी, जो अगर टूपन में पानी का टंकी है वहाँ से गिर जाए, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ चीज़ है जिसको हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर जो एसएससी में पूछा गया था ये समान कि अगर कोई टावर से कोई एक कण एक समान दूरी पे नीचे गिर रहा है, ये हाइट इस तरीके से गिरा रहे हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक के यहाँ से जा करके, तो जो इसका जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा। ये जो होगा इसका इस डायरेक्शन में आएंगे तो जो होगा वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कितना दूर जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वो शो करता है, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। क्लियर, आगे बढ़े। अब पूछा जाता है कभी कभी कि ये उड्डयन काल क्या होता है, यह वह वेग समय होता है जब तक के लिए प्रक्षेप्य उड़ान या गति करने से पहले जब तक वो सतह तक पहुंच ना जाए। ठीक है, पहुंचने से जस्ट पहले वाला, मान लेते हैं ये मेरा चांद है। ठीक है, क्या है, ये मेरा चांद है। अब इस चांद पर कोई एक यहाँ से हम लोग भेज चुके हैं अपना सैटेलाइट। ठीक है, ये मान लीजिए हम लोग भेज दिए मंगलयान। अब इस मंगलयान को यहाँ पे आना पड़ेगा, इसके सतह से आने से पहले तक, ठीक है, पहुँचने से पहले तक के प्रक्षेप्य का जो उड़ान गति होगा उसको उड्डयन काल कहते हैं। यहाँ धरती है, धरती से उड़ के जो इधर आएगा। ठीक है, अब बता क्षैतिज परास क्या होता है, क्षैतिज परास क्या होता है।
क्षैतिज परास की बात करें तो उड़ान के दौरान जो प्रक्षेप तय की गई जो क्षैतिज दूरी होगा उसको हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, किसी वस्तु को हम कितने डिग्री पे ऊपर फेंकें कि वो सबसे ज़्यादा प्रक्षेपित करेगा, मतलब उसको ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर करेगा। तो हम इस ग्राफ के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर 75 डिग्री पे छोड़ें तो वो कम दूरी तय करेगा, अगर वही हम 45 डिग्री पे किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ये याद रखना है ध्यान में कि 45 डिग्री का कोण पर अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं परवलयाकार पथ पे तो हमारा ये वस्तु सबसे लंबी दूरी तय करेगा। आई बात समझ में? पृथ्वी की सतह से जो प्रक्षेपित एक प्रक्षेप गति में होता है, इसका जो वेग होता है वो क्षैतिज घटकर स्थिर रहता है। क्षैतिज चक्कर वो क्या होता है, हमेशा रुका हुआ रहता है। अब बात करते हैं गति का जो कुछ समीकरण है। कौन कौन सा समीकरण है? 3 ही समीकरण है। v = u + at। v है वेग, u है इनिशियल वेग, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। RRB LP में पूछा जा चुका है, SSC CPO में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हम बात करें दूसरा इक्वेशन s = ut + ½ at²। तीसरा इक्वेशन v² = u² + 2as। ये तीनों ही इक्वेशन जो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसको याद रखना है कान में बैठा के, नाक में बैठा के। ठीक है। न्यूमेरिकल भी आता है। अब बात करते हैं हम ये वस्तु का जो होता है हमेशा त्वरण होता है। माइनस ए रह गया तो मंदन कहलाएगा। ऋणात्मक आपको बताए थे एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एस क्या है, तय की गई दूरी, टी है समय, डी एन सेकंड तय की दूरी, तो एन सेकंड में अगर हमको निकालना तो उसके लिए आ जाता है जी है हमारा एक्सेलरेशनरी ग्रेविटी, जिसको वस्तु का नियत त्वरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करें हम जी क्या है, गुरुत्व के कारण त्वरण है। ये धनात्मक और ऋणात्मक लेना है। कब? अगर कोई सामान्य जो मतलब नॉर्मल बात के वो निकाय जो पृथ्वी की सतह की ओर गति कर रहा हो, जो नीचे की ओर आता हो, उस वक्त हम लोग +g लेते हैं। और जब हमारा वस्तु क्या होता है, पृथ्वी से दूर की ओर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, -g। ठीक है, -g। क्यों बता सकते हैं? इसलिए ना कि कोई पृथ्वी पे कोई वस्तु है, इसको हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, बट नीचे तो हमारा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसको नीचे खींचता है, इसलिए वो क्या है, ऋणात्मक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब बात करें वह निकाय जिसे शून्य प्रारंभिक वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, तो उसका जो समीकरण होता है वो बन जाता है v = gt। सिर्फ gt हो जाता है, u तो 0 हो गया। उसी प्रकार दूसरा इक्वेशन जो चेंज हो जाएगा वो ½ बन जाएगा। तीसरा इक्वेशन जो होगा वो 2gs हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ओके, तो इसमें हम देखना चाहेंगे तो जो तीसरा इक्वेशन था जो 2gs वाला हो गया था हमारे पास। अब हम कुछ बात करें तो इसमें हम दिखाना चाहेंगे कि कोई भी वस्तु को जब ऊपर की ओर गति करता है तो अधिकतम उच्च जो ऊंचाई होगा उसका, उस बिंदु पर पहुंचने से पहले उसका अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है। तो अब तक के लिए इतना रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस पर। ओके, थैंक यू।